Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू LLM. ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि वंस ही इज डन और शी इज डन विद LLB, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हमें LLM परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला है. स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, कोर्स करते टाइम पर ही वो नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में प्लान करने लग जाते हैं या फिर वो उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां पर कंपटीशन के थ्रू उनको जॉब्स मिलती हैं. एंड दैट इज द रीजन कि LLB के बाद जुडिशरी इज वन ऑफ द एग्जाम जिसके लिए हर एक स्टूडेंट टारगेट करता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर जनरली स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनको प्रिपरेशन के साथ LLM करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड थिंग जो है उनके दिमाग में चलती रहती है वो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि हम जुडिशरी का पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा. तो हर तरह की सिचुएशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें होती हैं पॉजिटिव किसी के साथ पॉजिटिव नहीं भी होती हैं, तो उस टाइम के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. तो मेरा सजेशन यहाँ पे हमेशा रहता है कि आपको एक ऑप्शन अपने साथ हमेशा लेके चलना चाहिए जो आपको आपका दूर तक साथ देगा. अगर आपको कहीं पे सक्सेस नहीं भी मिली, जो चीज सर्टेन नहीं है उस दौरान अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिली, तो भी वो जो ऑप्शन आपने चूज किया होगा एक सही समय पर वो आपको हेल्प करेगा आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में और आप अपने एम तक पहुंच पाएंगे. एंड दैट इज समथिंग जिसको मैं LLM कहती हूँ जब बात आती है LLB के स्टूडेंट्स की. LLM एक ऐसी डिग्री है जो आपको हर चीज के लिए तैयार करती है. LLM ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एकेडमिक्स में जाने का प्लान करो तभी आपको LLM करना चाहिए. LLM आप किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो भी LLM आपको उतना ही बेनिफिट करेगा जितना एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं आपको, तब LLM आपकी मदद करता. कैसे, क्या रीजन है? रीजन ये है कि LLM एक मास्टर्स डिग्री है. जब आप LLB करके आए हो, आपने बैचलर्स में पढ़ा है, तो हमेशा कहते हैं कि जब हम किसी की भी बैचलर डिग्री करते हैं तो जब हम मास्टर्स करते हैं उसके बाद, तो मास्टर्स करने के बाद हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है. मास्टर्स करने के बाद हम ज्यादा उस चीज को समझ पाते हैं, अपनी उस डिग्री को समझ पाते हैं कि जिसका हमें यूज कैसे करना है. तो अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते होंगे LLB के बाद, तो भी अगर आप LLM करेंगे तो LLM करने की वजह से आपको काफी अपने स्पेशलाइजेशन की नॉलेज मिलेगी. पहली बात तो आप ये डिड्यूस कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है, क्योंकि लिटिगेशन के लिए आपको अपना स्पेशलाइजेशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेकेंड ऑप्शन जुडिशरी के बात करूं तो जुडिशरी के लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हो, LLM में भी आपको पढ़ाई ही करनी है. हाँ, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फर्क डालता है, क्योंकि जुडिशरी में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं अगर उसके बियॉन्ड हम कभी किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो हमारे यूज का नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे हेल्पफुल आपके लिए जो ऐसे होगा LLM कि अगर इनकेस किसी वजह से आपका कल को जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव तैयार होगा जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हो. थर्ड में अगर बात करूं तो यहाँ पर आप LLM तब करोगे ही करोगे डेफिनेटली अगर आपका एम है एकेडमिक्स में जाना. अगर आप आगे चल के डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो आपको LLM करना ही पड़ेगा. तो इसमें तो मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है. आपकी स्पेशलाइजेशन पे अगेन डिपेंड करेगा आप किस फील्ड में LLM करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में आगे जाके पढ़ाना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, इन सब पे डिपेंड करेगा. तो राइट टाइम क्या है LLM करने का, ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब वन वर्ड में दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही बात है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. क्योंकि मैंने कहा जैसा कि हर एक बच्चे का LLB के बाद एम होता है मुझे तो जज बनना है, मुझे तो जुडिशरी का एग्जाम देना है. तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम LLM के साथ प्रिपरेशन कर लेंगे या हम लिटिगेशन में कर लेंगे या हमें तो एकेडमिक्स में जाना है, तो वो तो LLM कर लेते हैं. लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है. कोई बात नहीं, LLM करने के लिए कोई राइट टाइम की बात नहीं होती है. LLM करने का राइट टाइम वही होगा जब आप अपना खुद करना चाहोगे.
LLM के लिए वही सही समय होगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई मुझे तो LLM करना है, तब आप LLM करो। यहाँ पे आपको किसी के जबरदस्ती कहने में नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ वो कह रहा है तो मुझे LLM कर लेना चाहिए, या मेरा फ्रेंड LLM कर रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए, या मेरा एक जानने वाला सीनियर था जिसने किया था और वो आज बहुत नाम कमा रहा है तो कर लेना चाहिए। नहीं, ये आपका इंट्यूशन अगर आपको अलाउ करे तभी आप करें। और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ये डिग्री करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वही बात है कि LLM भी करने वाले लोग ऐसे भी कर जाते हैं, करने वाले लोग सीरियसली भी करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि कोई भी डिग्री अगर आप लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप सीरियस हो जब उसके लिए, तब आप करें। आप अगर सीरियस नहीं है तो किसी का भी देखा देखी ना करें, आप टाइम लें। आप अपने उस टाइम को दूसरी जगह कहीं कंज्यूम कर सकते हैं सही समय के लिए। लाइक लिटिगेशन करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, आप थोड़ा समय लीजिए, आपको समझ आ जाएगा LLM करना है कि नहीं। आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप प्रिपरेशन में हैं, तो आपके लिए फिर अगेन थोड़े समय में आपको अगर लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप कर सकते हो। या थर्ड ऑप्शन, अगर आपको एकेडमिक्स में भी जाना है तो भी LLM के लिए कोई बहुत देर नहीं होती है, आप आराम से समय लेकर अच्छी जगह से कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अगर LLM करना भी चाहते हैं तो हम कहाँ से करें, क्योंकि आज की डेट में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम वन ऑफ द टॉप एग्जाम की बात करें तो क्लैट PG का पेपर आपका इसमें आता है, जिसमें हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस मिलते हैं LLM के लिए। क्लैट PG का पेपर आपका दिसंबर के महीने में होता है हर साल, एंड ये आपका पैसेज बेस्ड पेपर होता है। टफ पेपर आता है, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू क्रैक, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका ये पेपर है, जिसमें आपको तैयारी एक अच्छी खासी चाहिए होती है। ऑन दी अदर हैंड CUET PG का पेपर आपका जल्दी स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अब इन्वॉल्व हैं, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो स्कोर लेती हैं उसका। उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, इस वजह से वो पेपर भी आप ज़रूर भर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रेडिशनल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर सकते हैं जो CUET में इंक्लूडेड नहीं है, एंड अलग से और भी जो प्रोमिनेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से भी आप LLM कर सकते हैं। तो पहले आप इन सबको एक थॉट दे दीजिए, आप सोच लीजिए आपको कहाँ से करना है, कब करना है, तब आप डिसाइड करिए कि कैसे करना है। ठीक, और फर्दर इस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं कि क्या यूसेज होगा इसका, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो काफी सारे एक्सपर्ट जिनको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है वो आपको रिकमेंड करते हैं LLM करने के लिए। ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स करके अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रेजुएशन के बाद जब PG के बाद जब आप काम करते हैं तो आपका जो एक मेंटल लेवल होता है वो एक अलग तरीके से काम करता है और आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ में एक अलग इंसाइट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। सेकेंड, अगर मैं बात करूं करियर गोल, तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि लॉन्ग टर्म करियर गोल आपका क्या होने वाला है। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपका करियर गोल है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज आपको चाहिए एक स्पेसिफिक लीगल फील्ड में, जैसा कि मैंने कहा स्पेशलाइजेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हो सकता है, आपका क्रिमिनल लॉज में हो सकता है, कॉर्पोरेट में हो सकता है, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, आर्बिट्रेशन ADR हो गया, ठीक, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बहुत सारी नई नई फील्ड आ गई है जिसमें करवाया जा रहा है LLM। तो अगर आपका कोई गोल ऐसा है जिसमें एक स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली LLM आपको उसमें हेल्प करेगा। अगर आप अपने करियर पाथ के बारे में अनश्योर हैं, अगर आपकी करंट क्वालिफिकेशंस नहीं डिजायर कर पा रही हैं, आपके करियर जो सोच रहे हैं आप उससे मैचअप नहीं कर पा रही है, तो फिर आप थोड़ा सा भी अगर डिले भी LLM में करने में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थॉट दीजिए, आप आराम से सोचिए विचारिए, एंड देन उसके बाद LLM आप परसू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी की जोर जबरदस्ती में नहीं करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं करना है। नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। सिंस होता क्या है कि काफी स्टूडेंट्स 3 ईयर LLB करते हैं, तो ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया है, फिर LLB भी किया है, अब LLM भी करना है, तो कई बार फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। 5 ईयर LLB में पैसे बहुत लगते हैं, इस वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है कि घर वालों को लगता है कि अब तो LLB हो गया, अब तो तुम्हें नौकरी करनी चाहिए थी, अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो LLM प्रोग्राम्स आपके एक्सपेंसिव हो सकते हैं,
जब आप क्लैट पीजी का सोचो, जब आप ओपी जिंदल जैसी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचो, अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचो, तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपको उसके लिए फिर ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। फिर आप उसको अपना डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बना सकते हो कि अब तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे हालात नहीं सही हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी के अंडर प्रैक्टिस करेंगे, आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलेगा, उसकी मदद से आप थोड़ा पैसा सेव करके कुछ टाइम बाद कर सकते हो। आपको अगर किसी पे कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर, किसी भी कॉर्पोरेट फर्म वगैरह में अगर आपकी एजुकेशन आपकी अच्छी रही है, आपका अगर कोई डिप्लोमा वगैरह रहा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या फिर आपकी इंटर्नशिप्स अच्छी रही हैं, इन दैट केस आपको छोटी मोटी फर्म में नौकरी मिल सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अपने को फाइनेंस कर सकते हो एलएलएम के लिए। और अगर उतना भी नहीं है तो इन दैट केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आती हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एलएलएम करने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप ना रखें अपने सामने की जिसकी वजह से आप एलएलएम नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एलएलएम प्रोग्राम जो है, आप जब करते हैं एलएलएम तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, आपको अलग अलग लोगों से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, उन सब से कनेक्ट करता है। जब आप एक प्रोफेशनलिज्म में रहते हैं, एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलता है, आगे चल के आपको करियर पाथ अपना समझ में आता है, जहां पर आपके लिए इनमें से कोई भी पर्सन एक बहुत अच्छा गाइड और मेंटोर हो सकता है जो आपको आपके आने वाले समय में हेल्प करे। एकेडमिक प्रिपेयरनेस की अगर मैं बात करूं कि आप क्या प्रिपेयर हो एलएलएम करने के लिए, जस्ट बिकॉज आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई के बीच में, वो एक थॉट देना चाहते हैं क्योंकि वो श्योर हो सकता है ना हो कि मुझे एलएलएम करना है कि नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसका फायदा लेते हैं जिसमें वो ब्रेक लेते हैं अपनी यूजी एंड एलएलएम परस्यू करने के बीच में, जिसमें वो अपनी एकेडमिक स्किल्स को रिफ्रेश करते हैं एंड थोड़ा सा अपने को बर्नआउट से सेव करते हैं, एंड यहाँ पर आप वो स्किल्स पर अपने काम करते हैं। स्किल्स पे काम करने के बाद अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के बाद वो पता कर पाते हैं कि हमें किस फील्ड में एलएलएम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने से फायदा नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में ना हो। पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बहुत जानना जरूरी है, जैसे आपकी फैमिली कमिटमेंट्स क्या हैं, आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप एलएलएम को कितना टाइम दे पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, वो सोचते हैं कि एलएलएम कर लेंगे साथ में। अब यहाँ पर ये फैक्टर आता है कि आप कितना समय एलएलएम को दे पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आप आगे कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका एम क्या है कि जिसमें आप एलएलएम को कितना समय दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग कम है, लोग भी मतलब लोग कम ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, इसीलिए कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन सीट्स कम है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप थोड़े से भी श्योर हो कि आप करना चाहते हो एलएलएम, तभी आप परस्यू करो, आप किसी की सीट मत खराब करो, है ना। ऐसा मत करो कि आपको करना भी नहीं है और आपने एडमिशन भी ले लिया, फिर आगे चल के आपने छोड़ दी सीट। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बेटर होगा कि आप थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, इंटरेस्ट को देखो अपने, एंड देन आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एलएलएम। अगर आप एलएलएम प्रोग्राम अब्रॉड से करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंसेस का सामना करना पड़ेगा, लाइक लीगल डिफरेंसेस आते हैं, साथ ही साथ कल्चरल डिफरेंसेस आते ही आते हैं। तो इन दैट केस आपको अपने लोकल लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा, वहाँ के लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा, कल्चर को देखना पड़ेगा, एंड फिर उस हिसाब से आप अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो। क्योंकि एलएलएम इज ऑल अबाउट रिसर्च का मामला हम वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो जब हम रिसर्च की चीज वहाँ से शुरू कर रहे हैं तो अब आगे की भी जो हमारी हायर स्टडीज होती है वो भी कहीं ना कहीं फिर हम अब्रॉड से ही करना चाहेंगे। फिर हमारी जॉब की बात आती है, तो अगर आप वापस अपनी कंट्री में आके जॉब करना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहीं पर आप करना चाहते हो तो वो आपके लिए एक एज का काम करता है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेवल से भी आपका एलएलएम का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड, तो जी हाँ, मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है।
आप जो है जॉब वगैरह के लिए रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में, एंड आपको पता चलेगा कि एलएलएम बहुत ज़रूरी है आपकी लॉ की फील्ड में, मास्टर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लीगल सेक्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं एडिशनल एकेडमिक उसके ऊपर, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपने एलएलएम ही बस कर रखा है, स्पेशलाइज नॉलेज है आपको अपने एलएलएम में, तो इन दैट केस वो आपको हायर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में कि कुछ फर्म्स वगैरह होती हैं, कंपनीज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में है एलएलएम में, तो उनको हायर करके उनसे छोटा मोटा काम करा सकती है। लिटिगेशन में बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है कि यहाँ पर आपको अगर नॉलेज रहेगी तो आप छोटी मोटी चीजें करके स्टार्ट कर सकते हैं अपना लिटिगेशन, और स्पेशलाइज फील्ड में आगे चल के आप अच्छी एक प्रैक्टिस अपनी चला सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल जो मैं आपसे बात करना चाहती थी कि कब आप एलएलएम करो, क्योंकि ये सारे फायदे हैं एलएलएम करने के, ये सारे मैंने आपको फायदे बताए। अब इन फायदे को कंसिडर करते हुए आप अपने को थोड़ा सा समय दीजिए और आप सोचिए कि आप क्या सही समय पे एलएलएम कर रहे हो या आपको कब एलएलएम करना चाहिए। इन सबको आप समय दीजिए, इस पे विचार करिए, एंड तभी राइट डिसीजन लेके किस जगह से करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तब आप करिए। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। साथ ही साथ अगर आपको पता है कि आप क्लैट पीजी देना चाहते हो और इस बार आपको एलएलएम करना है, अगर आपको ये बात मालूम हो चुकी है और आपको इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, तो अनअकैडमी अपने क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे 50% ऑफ प्रोवाइड कर रहा है, और ये ऑफर आपका वैलिड है सिर्फ और सिर्फ आज तक। जी हाँ, 30 अप्रैल 12 बजे से पहले अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो कर लीजिएगा, तभी आपको 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे msing10, ये कोड यूज करने के बाद ही आपको 50% ऑफ मिलेगा सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे। साथ ही साथ ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज का 25 मॉक्स का पैक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2249 में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स परचेज करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये ऑफर भी आपके लिए है, एंड बहुत ही रीजनेबल ऑफर है, मेरी मानिए आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर है तो कोड यूज करना मत भूलिएगा डिस्काउंट के लिए। लॉ एलिवेट नाम का बैच हमारा रिसेंट में स्टार्ट हुआ है क्लैट पीजी एलएलएम 2025 के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच में एनरोल करने के लिए तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि ज्यादा कोर्स अभी नहीं हुआ है, आप कैच कर सकते हैं। 250 प्लस लाइव क्लासेस हम इसमें कवर करेंगे, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। करना क्या है, अगेन वही msing10 ये कोड यूज करना है, एंड आप जो है डिस्काउंट पाएंगे इस पे। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस हम आपको देते हैं, साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अनअकैडमी पे मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्लासेस। लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। ये आपके एलएलएम के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे आपको जजमेंट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे एंड लेक्चर्स भी मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो चेक जरूर करिएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में हम लोग बहुत जल्दी केस स्टडी वगैरह लाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर जाके वहाँ पे लाइव सेशंस में प्लेलिस्ट वगैरह में चेक करिएगा। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज मिल जाएगी जो आने वाले क्लैट पीजी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, चाहे वो यूट्यूब लाइव सेशन से रिलेटेड हो या फिर रिकॉर्डेड सेशन हो। तो अगर चैनल पसंद आया होगा लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको चैनल वीडियोस वगैरह की आती रहेंगी जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्लैट पीजी 2025 अगर एम कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, चाहे हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म हो चाहे फिर वाईटी लाइव सेशंस हो, आपको इन दोनों की मदद से आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाएंगे। बस करना क्या है, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक बाय बाय, टेक केयर।